हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और बच्चों, व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा एनी टाइम हर पल आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि बच्चों परीक्षा दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रही है। 16 तारीख को दूर नहीं है, 16 फरवरी, जिस दिन आप बैठकर परीक्षा दे रहे होंगे। 9:15 हो रहा होगा और आपके हाथ में पेपर होगा और आप अच्छे तरीके से जो जुनून के साथ पेपर को हल कर पा रहे होंगे, तो बिल्कुल करेंगे। जब आपकी तैयारी बेहतर होगी तो अच्छे से हल करके आएंगे। और 70 में कोई बच्चा ऐसा होगा जो 70 में 70 करके आएगा, 70 में 68 करके आएंगे, 70 में 65 तो करके ही आना है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल मेहनत करना है अच्छे तरीके से। चलिए, उसी टॉपिक पर आज हम सभी लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की हिंदी पर। एक अध्याय है हिमालय से। हिमालय से वर्षा के सुंदरी प्रति उसी में है जो कट गया है आपके सिलेबस में, 30% सिलेबस में, जबकि हिमालय से आप में अभी भी है। जो किसने लिखा है बच्चों, तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा ने इसके बारे में लिखा हुआ है। और मैं उस पंक्ति का पद्यांश मैं आपके बीच में लिखा हूँ और आपको पढ़ाऊंगा भी अच्छे तरीके से। ध्यान से देखिए। हे चिर महान यहाँ स्वर्ण रश्मि छूले श्वेत भाल, और बरसा जाती रंगीन हास शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। नभ में गर्भित झुकता नशीस पर अंक लिए है, दीन छार मन में गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है, कुलिस भार कितने मृदु कितने कठिन प्राण। बहुत बढ़िया उन्होंने लाइन लिखा हुआ है। अगर इसका संदर्भ लिखने को आता है बच्चों, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में रचित हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं महादेवी वर्मा हैं। क्लियर है? अगर प्रसंग लिखने को आता है तो इसमें हिमालय के वीरता के बारे में, हिमालय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, हिमालय की विशेषता बताया गया है इसमें, तो इस प्रसंग हो जाएगा। और यदि इसका व्याख्या लिखने को आता है, व्याख्या जब भी आएगा उसका कुछ लाइन अंडरलाइन किया रहेगा, उसी को व्याख्या करनी रहेगी। लेकिन कौन सी रेखांकित अंश होगा, कौन सी अंडरलाइन होगी, ये हमें आपको नहीं पता, इसलिए हमें आपको सारा अर्थ तैयार करना है। तो ध्यान से देखिए। हे चिर महान, महादेवी वर्मा कह रही हैं हे हिमालय पर्वत के बारे में कह रही हैं। हे हिमालय तुम क्या हो? महान हो। क्या हो? महान हो। हे हिमालय तुम महान हो। और यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, स्वर्ण रश्मि यानी जो सुबह सुबह सूर्य की किरणें है ना, यह स्वर्ण रश्मि, जब सूर्य की किरणें सुबह सुबह छू श्वेत भाल, श्वेत माने सफ़ेद, भाल माने ढकी हुई होती हैं, किससे? बर्फ से। जब तुम्हारे शिखर पर बर्फ से, जो चादर रूपी बर्फ से ढकी हुई है, क्या? तुम्हारे शिखर पर जो बर्फ रूपी सफ़ेद चादर ढकी हुई है, उसमें जब सूर्य की किरणें सुबह पड़ती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, ऐसा लगता है वो जो रंगीन खुशियाँ क्या कर गई हूँ, बिखेर गई हूँ। ऐसा लगता है कि सुबह सुबह वे हमारे बीच में बरसा जाती हैं। कैसे? रंगीन हास माने खुशी, यानी रंगीन खुशियाँ को क्या कर गई हैं? फैला गई हैं। ठीक है। हे हिमालय तुम महान हो। और जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें सफ़ेद चादर की भांति, जो तुम बर्फ से ढके हुए सफ़ेद चादर की भांति लगते हो, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुमने रंगीन खुशी को बिखेर दिया हो। और शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली बनी पगड़ी, और ऐसा लगता है तुम्हारे सर के ऊपर तुम इंद्रधनुष रूपी पगड़ी बांधे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम सर पर इंद्रधनुष रूपी, इंद्रधनुष बनता है इंद्रधनुष, ऐसा लगता है तुम सर पर इंद्रधनुष रूपी पगड़ी बांधे हुए हो। और परिमल मलमल जाता बतास, और बतास में होता है वायु, हवा, यानी जो हवा बह रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि फूलों के बीच से बह रही है, बहुत सुगंधित हवा बह रही है और वो चंदन का लेप लगाकर आपके बीच में बह रही है। ऐसा लग रहा है। कब? सुबह सुबह का समय। परे रागहीन तू हिम निधान, फिर भी तुझमें ऐसा कुछ नहीं, एक अनुराग है, इसके बावजूद भी तू क्या है? तू हिम निधान। हिम माने बर्फ, निधान माने भंडार, फिर भी तू बर्फ का क्या है? भंडार है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए। हे हिमालय तुम महान हो। या जो सूर्य की किरणें सफ़ेद चादर की भांति, बर्फ से ढकी चादर की भांति जब उस पर पड़ती हैं तो तुम क्या करते हो? रंगीन खुशी को बिखेर जाते हो। और तुम्हारे ऊपर इंद्रधनुष रूपी पगड़ी है, वो क्या है? ऐसा लगता है इंद्रधनुष रूपी तुमने पगड़ी बांध रखा है, और तुम्हारे ऊपर से ऐसा लगता है फूलों से सुगंधित वायु चंदन का लेप लगाकर बह रही हो। और इसके बावजूद भी परे रागहीन तू, तुझमें अनुराग है, और इसके बावजूद भी हिम निधान, तू क्या है? बर्फ का भंडार है। क्लियर हो गया इतना अच्छे तरीके से? चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। नभ में गर्भित, नभ में, नभ माने क्या होता है? आसमान,
नभ में तू आसमान की गर्वित ऊंचाइयों को, तू आसमान की ऊंचाइयों को छूता है और झुकता न शीश, और तुम्हारा कभी सर नीचे झुकता नहीं है। ध्यान से देखो, नभ में गर्वित, तुम आसमान की ऊंचाइयों को छूते हो और झुकता न शीश, और तुम अभी कभी भी अपना मस्तक नीचे नहीं झुकाते हो, अपना सर नीचे नहीं झुकाते हो। पर अंक लिए है दीन छार, दीन माने क्या होता है? तुच्छ, और छार माने जो कण होते हैं, जो तुमने पृथ्वी के बड़े सारे तुच्छ कण को इकट्ठा करके रख लिए हैं ना, मन गल जाता नतमस्तक देख। और ऐसा लगता है जब विश्व में कोई भी जब तुम्हें देखता है ना तो उसका नतमस्तक हो जाता है, यानी वो अभिमान करता है तुम्हें देख करके। क्यों? तन सह लेता है कुलिस भार, क्योंकि तुमने बड़े सारे भार को, तुच्छ कण जितने हैं तुमने सबको इकट्ठा करके रखा है, और उस पर जब भी कोई प्रहार होता है तुम सबको क्या कह लेते हो? सह लेते हो, तुम कभी विचलित नहीं होते हो। और कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारा हृदय कितना मृदुल है और प्राण तुम्हारा जो शरीर है वो कितना कठोर है। ठीक है, फिर से देखो एक बार, नभ में गर्वित, तुम्हारा जो शीश है, तुम्हारा मस्तक आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, झुकता न शीश, तुम्हारा सर कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, पर तुमने पृथ्वी के जो बहुत तुच्छ कणों को इकट्ठा करके रखा है। मन गल जाता नत विश्व देख, विश्व रूपी जब भी विश्व में कोई इसको देखता है तो उसका नतमस्तक हो जाता है। और तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम सारी चीज़ों को क्या कर लेते हो? सारे भार को सह लेते हो। सारे जितना भी आपके ऊपर क्या होता है, जितना भी कुछ भी ऐसा होता है, तुमने सारी चीज़ों को सह लेते हो, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है बहुत कोमल है, और कितने कठिन प्राण, और जो तुम्हारा शरीर है कितना कठोर है। क्लियर है? इसको क्लियर करेंगे दोनों, और इसके बाद फिर से हम सभी लोग अभी दूसरा आपको पद्यांश पढ़ रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए बच्चों, हमने 2 पद्यांश पढ़ा, तीसरा हमारा उसके आगे है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, और बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। ध्यान से देखिए, अब महादेवी वर्मा कह रही हैं टूटी है तेरी कब समाधि, ऐसा लगा है तुम कभी टूटे नहीं हुए हो, तुम एक समाधि की तरह, तुम एक समाधि ले लिए हो। क्यों? झंझा लौटे सतहार हार, और जो भी तुमसे टकराया है, जो भी तुमसे आकर टकराया है, चाहे वो आंधी हो चाहे तूफान हो, जो भी तुमसे आकर टकराया है वो सत बार बार हार के क्या हो गया है? पराजित होकर वापस चला गया है, और तुम कभी उससे टूटे नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने समाधि ले लिया है। अब बह चला दृगों से किंतु नीर, फिर भी तुम्हारे दृगों से, आंखों से नीर बह रहा है। किस लिए? सुनकर जलते कण की पुकार, जो तुम्हारे अंदर जलते हुए कण हैं, जो तमाम कण हैं, जब उनकी करुणा की पुकार तुम्हारे नेत्रों से किस तरह से बह रही है? नीर की तरह, आंसू की तरह बह रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसकी करुण भावना तुम्हारे आंखों से नीर की तरह, किसकी तरह बहती है? नीर के द्वारा, जैसे हिमालय से नदी निकलती है, वही नीर किससे बह रहा है? नदियों के माध्यम से बह रहा है। और सुख से विरक्त दुख में समान, और तुम हमेशा सुख में और दुख में क्या रहते हो? एक समान बने रहते हो। फिर से देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत बार बार, जो भी तुझसे टकराया है, महादेवी वर्मा कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं कि जो भी तुमसे टकराया है, ठीक है, जो भी तुमसे टकराया है वो क्या हो गया है? वो तुमसे पराजित होकर के लौट कर, बार बार लौट कर चला गया है, और तुम कभी उससे टूटे नहीं हो। और तेरी कब समाधि, और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने समाधि धारण कर लिया हो। और वह बह चला दृगों से किंतु नीर, परंतु तुम्हारे नेत्रों से जो नीर बह रहा है, सुनकर जलते कण की पुकार, वो जो कण हैं, जो तप रहे हैं, जो जल रहे हैं कण, उनकी पुकार को सुन करके तुम्हारी आंखों से क्या निकल रहा है? नीर निकल रहा है। किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से बह रहा है। और सुख से विरक्त दुख में समान, जो सुख और दुख में तुम हमेशा एक समान बने रहते हो। इतनी सारी विशेषताएं बच्चों महादेवी वर्मा ने हिमालय के प्रति बताया है। अब लास्ट पंक्ति, चौथी पंक्ति में उन्होंने उसको अपने अंदर उतारने की बात कही है। मेरे जीवन का आज मूक, कह रही हमारे जीवन का आज जो मूक, मौन है, जो आज मेरे जीवन का मौन है ना, तेरी छाया से हो मिलाप, कह रही तुम्हारी छाया में आकर मिल जाए। यानी मेरे जीवन का जो आज मौन है ना, वो तुम्हारी छाया से आकर मिल जाए, यानी तुम्हारे अंदर जो गुण है वो हमारे हृदय में आकर क्या हो जाए?
बैठ जाए, उसको हम अपने अंदर धारण कर लें उस आचरण को। और तन तेरी साधकता छू ले, और जो मेरी शरीर है ना, जो मेरा तन है, जो मेरा शरीर है, वो तेरी साधकता को, ठीक है, वो तुम्हारे अंदर गुणों को क्या कर ले, स्पर्श कर ले और एक कर ले, अपने अंदर उसको कर ले। और मन ले करुणा की थाह नाप, और हमारे मन में तुम्हारी तरह करुणा भर जाए, था हो जाए, ठीक है। हमारा जो मन है वो तुम्हारे तरह, जो तुम्हारे मन में करुण है ना, करुणा है भरी हुई है तुम्हारे अंदर, वो करुणा हमारे मन में आकर भर जाए। और उर में पावस, क्योंकि आप पता है उर में, हृदय में, जिस तरह से तुम एक बारिश के समान है ना, उर में पावस दीर्घ में बिहान, और जिस तरह से बारिश के समय में हृदय में जैसे बारिश की तरह करुण भावना भरी रहती है, उसी प्रकार दीर्घ में बिहान और हमारे नेत्रों में ज्ञान का भंडार, ज्ञान की ज्योति फैला दो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि ये जितने गुण, जितने आचरण तुम्हारे अंदर हैं, वो सारे के सारे मेरे अंदर आ जाएं। मेरे जीवन का आज मूक, हमारे जीवन का जो आज मौन है वो कैसा हो जाए, तो वो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम सारे संकटों को दूर करते हो, सारी चीज़ों को हरते हो, वो सारा का सारा मेरे अंदर आ जाए। तो मेरे जीवन का जो आज मौन है वो तुम्हारी छाया से आकर मिल जाए, और मेरे जो शरीर है वो तुम्हारे आचरण को, साधकता को आकर छू ले, और मन ले करुणा की थाह नाप, और जो मेरा मन है वो तुम्हारे करुण भावना से भर जाए। और उर्मे पावस ऋग्वे महान, और तुम जितने तकलीफ़ों को सहते हो, तुम्हारा हृदय जिन तकलीफ़ों को सहता है, वो सारा चीज़ मेरे अंदर आके बस जाए, और दीर्घ में बिहान और हमारे नेत्रों में ज्ञान रूपी ज्योति को क्या कर दो, फैला दो। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया होगा, फिर से वीडियो को बार बार वापस करके आप देखेंगे, अच्छे तरीके से देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बच्चों इस क्लास को आप लाइक करिए, और आप अगर यदि लाइक नहीं करते हैं बच्चों तो मेरा भी हौसला नहीं बढ़ता है। आप लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए बच्चों, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे, हमें भी हौसला मिलेगा। नहीं, बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या मैं उम्मीद करूँ बच्चों आप सभी का साथ है। तो बिल्कुल बच्चों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका साथ हमेशा है मेरे साथ, और हमेशा रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।